हेलो स्टूडेंट, मैं आरवी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी और इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 9 नंबर सिस्टम चैप्टर 1 एनसीईआरटी, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to में जीरो? सो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर तो कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q are integer and q is not equal to में जीरो। यानी p और q इंटीजर हो सकते हैं बट q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर जो होते हैं नंबर लाइन में सिस्टम्स होते हैं, सेट्स कह सकते हो आप, जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे एंड जीरो भी होंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं जो जीरो से शुरू हो, तो उसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3। लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3। तो ये जो पूरा सेट है हमारा नंबर लाइन में, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था, इज जीरो अ रैशनल नंबर? तो आंसर है यस। अब कैसे यस हो सकता है ये एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको 0/1 लिखता हूं, तो यहाँ पे देखो Q मेरा जीरो नहीं है बट P जीरो है, तो जीरो एक रैशनल नंबर हो गया। ऐसे ही आप 0/2 या फिर आप 0/3 एंड सो ऑन, जो भी नंबर आप चाहो 0 में 100, तो टिल इंफिनिटी तक ये आप ऐसे लिख सकते हो। सो यस, जीरो कैन बी अ रैशनल नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सो सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो एज वी नो 3 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो इस 3 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से और डिवाइड भी कर देते हैं 10 से। सो गाइज, अगर हम इस 3 को हाइड कर देते हैं तो 10/10 की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो दैट मीन्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तब भी रिजल्ट मेरा 3 ही है। तो ये रिजल्ट हो जाएगा मेरा 30/10। सिमिलर वे में अगर हम 4 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से एंड डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो रिजल्ट जो है हमारा 40/10 हो गया। सो अब एक चीज देखने वाली क्या होती है कि हम मल्टीप्लाई किसी से भी करें, बट जो डिनोमिनेटर आता है हमारे रिजल्ट का दोनों में, वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों में देखो क्या है, हमारा सेम है, 10 10 है। सो अब इसके बीच में हम क्या 6 रैशनल नंबर हमारे क्या क्या हो सकते हैं? हमारे हो सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10 एंड सो ऑन 39/10 तक हमारी रैशनल नंबर हो सकते हैं, और इनसे बीच में हम कोई से भी 5 अपने यूज कर सकते हैं। ये तो जो मेथड है शायद आप पहले छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं, पर अब आप एक डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। क्या कि मान लो आपके पास अब फॉर्मूला है कि लेट्स अज्यूम कर लेते हैं r+s/2। इसको कई जगह आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा 1/2 r+s।
सो किसी भी वे में लिखा हो। अब सॉल्व कर कैसे करते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक नंबर लाइन है जहां पे ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा R है और ये हमारा S है। सो अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें ये करना है। सो केस 1 जो है हमारा, उसके लिए हम 1/2 और R प्लस S करते हैं। सो ये 1/2 3 प्लस 4, दिस बिकम 7/2, क्योंकि 3 प्लस 4 7, और 7 में जब 1 मल्टीप्लाई करें 7 ही आएगा। सो दैट मीन्स समवेयर अराउंड हेयर हम मान लेते हैं कि ये हमारा नंबर 7/2 है। तो पहला हमें रैशनल नंबर मिल गया 3 और 4 के बीच का। ऐसे ही अगले केस के लिए, केस सेकंड मान लेते हैं हम कि अब ये हमारा R है और ये हमारा S हो गया। सो 1/2 R प्लस वही रहेगा फॉर्मूला, तो हम 3 प्लस 7/2 कर लेते हैं। तो अब 3 अकेला है तो इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 हम नीचे लगा देते हैं डिनोमिनेटर में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 2 1 सा 2, तो यहाँ 2 आ गया। एंड सिमिलर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 2 सा 6, तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। एंड प्लस अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 और ये 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 6 प्लस 7 आप करोगे तो ये वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा आपका 13 एंड बाई 2, तो 13 1 जा 13 एंड 2 2 जा 4, तो ये आपका अगला नंबर मिल गया। यानी अब 3 और 7/2 के बीच में कोई नंबर है यहाँ पे जिसकी वैल्यू है 13/4। सो गाइज अभी मैं आपको 2 केस करके दिखा रहा हूँ, सिमिलर वे में आप ऐसी अपने अदर नंबर्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आप इस वे में करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये ट्रेडिशनल इजी वे है जो आप पहले से करते हुए आ रहे हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो सॉल्व करते हैं हम। सो हम क्या करते हैं, 3/5 हमारा ऑलरेडी रैशनल नंबर है, तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि मैं इधर दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देता हूं, और ये नंबर हो जाएगा मेरा 30/50। और 4/5 है, इसमें भी मैं मल्टीप्लाई 10 से और डिवाइड 10 से करता हूं, तो ये नंबर मेरा हो जाएगा 40/50। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मेरा क्या डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही रहा है मेरा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं दोनों हर बार 10/10 से ही कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कोई और नंबर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह 20/20 ले सकते हैं, या 7/7 ले सकते हैं, या 8/8, मतलब हमें कुछ भी करके जो डिनोमिनेटर है ये हमें सेम ही रखना होता है, ये किसी भी केस में सेम ही रहता है। और ये नहीं कर सकते कि हमने मान लो 3/5 था, मल्टीप्लाई तो हमने न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में 10 से कर दिया, ये नहीं कर सकते हम। यहाँ पे जो भी नंबर लोगे ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम, किसी भी कंडीशंस में। ठीक है, लाइक अगर आप लेते हो 5/5, तो आप देखो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, यानी ये रिजल्ट इसका 1 ही आ रहा है। सो अगर हम 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 3/5 में भी, तो जो रिजल्ट होगा 3/5 ही रहेगा। दैट मीन्स हमने नंबर में कोई चेंजेस नहीं करे, तो उसकी फॉर्म को इंक्रीज कर दिया, यानी रैशनल नंबर से उसको चेंज कर दिया हमने। तो इसके बीच में आप नंबर लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, and so on
39/50 तक आप नंबर लिख सकते हैं। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और उसके रीजन भी बताने हैं, यानी स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो ट्रू। तो ये हमारा केस ट्रू है। अब ट्रू कैसे है, रीजन आप देखते हैं तो होल नंबर जो होते हैं हमारे, होल नंबर होते हैं जीरो एंड नेचुरल नंबर। सो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं जीरो को एलिमिनेट कर देता हूं होल नंबर में से तो रिमेनिंग जो बचा वो मेरा नेचुरल नंबर है। सो इस केस की वजह से हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर में आते ही हैं जीरो को हटा के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बताना कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सो अगर हम बात करते हैं तो जो इंटीजर्स होते हैं तो पहले तो इसका आंसर है फॉल्स। अब फॉल्स कैसे है इसको डिस्कस करते हैं हम, जो हमें रीजन देना है। तो देखिए जो इंटीजर्स होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। सो अगर हम होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर, तो होल नंबर को हम कह सकते हैं कि होल नंबर जीरो एंड पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं हम। बट इंटीजर में तो नेगेटिव भी आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो फॉल्स हो जाता है क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। समझ आया बच्चों? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। यहाँ पे हमें बताना है कि जो भी रैशनल नंबर है वो होल नंबर होता है या नहीं होता। तो होल नंबर हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर और नेचुरल नंबर में। सो ये भी मेरा फॉल्स है। अब फॉल्स का रीजन क्या है कि आप देखिए जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमें पता है कि p/q के फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। सो अगर मैं इनको देखता हूं तो ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। लाइक अगर हम बात करें 1/2 तो इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, या मैं 2/1 की बात करूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो है मेरा कंप्लीट डिविजन हो। यानी अगर मैं बात करता हूं कि ये जो है अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 0.5, और इस केस में जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा मेरा 2। तो यहाँ तो ये मेरा होल नंबर हो रहा है, पर इस केस में ये मेरा होल नंबर नहीं है। सो ये भी मेरा फॉल्स होता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे रैशनल नंबर जो होल नंबर हो। सो ये खत्म होता है एक्सरसाइज हमारी यहीं पे। सो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।